दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी जिगरा को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सत्या नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपने छोटे भाई अंकुर के साथ घर पर आती है, जहाँ वो देखते हैं कि सत्या के पापा उनके सामने खुद की जान ले चुके हैं। ये देखकर सत्या के तो होश उड़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि सत्या की माँ की पहले ही मौत हो चुकी थी और अब अंकुर के सिवा सत्या का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर मूवी में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि सत्या अब बड़ी हो चुकी है और वो एक होटल में मैनेजर है जो उनके रिलेटिव्स का है। अब आज उसके कजन की शादी होती है और सत्या इस सारे शादी के अरेंजमेंट संभाल रही थी। तभी उसे ये पता चलता है कि उसका कजन शादी छोड़कर भागने वाला है, क्योंकि वो एक लड़के से प्यार करता है जो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसलिए उसका कजन उस लड़की के साथ भागकर शादी करने वाला था। अब ये बात पता चलते ही वो अपने कजन के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। सत्या उसे कहते है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके पापा लड़की और उसके बच्चे को जान से मार देंगे, क्योंकि वो वैसे ही काफी अमीर है और वो अपनी रेपुटेशन खराब नहीं होने देंगे। ये सुनकर सत्या का कजन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद सत्या अपने कजन की गर्लफ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे बहुत सारे पैसे देती है ताकि फ्यूचर में वो अपने और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रख पाए। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सत्या के जो रिलेटिव्स थे वो असल में उनके बड़े पापा और बड़ी मम्मी है, लेकिन उन लोगों का सत्या और उसके छोटे भाई से कोई लगाव नहीं है। खैर अब आगे सत्या के कहने पर उसका कजन शादी कर लेता है। इसी बीच सत्या देखती है कि उसका छोटा भाई अंकुर शादी में नहीं आया, इसलिए वो अंकुर के पास जाती है, जहाँ पर सत्या और अंकुर आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बीच अंकुर के पास कबीर नाम के लड़के का कॉल आता है। दरअसल कबीर उनके बड़े पापा का बेटा था और अंकुर की कबीर के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। यहाँ पता चलता है कि अंकुर कोडिंग में काफी अच्छा है, इसलिए वो कबीर के साथ मिलकर बिजनेस करने के लिए उसके साथ बाहर जाना चाहता है। लेकिन सत्या को कबीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो अंकुर को कबीर से दूर रहने के लिए कहती है और वो नहीं चाहते कि अंकुर उससे दूर जाए, जिससे अंकुर सत्या से नाराज हो जाता है। फिर सत्या उसे कहती है कि अगर वो उसे बास्केटबॉल में हरा देगा तो वो कबीर के साथ बिजनेस कर सकता है। ये सुनकर अंकुर रेडी हो जाता है, लेकिन मैच शुरू होते ही अंकुर सत्या से बास्केटबॉल में हार जाता है, जिससे अंकुर गुस्सा होकर वहाँ से चल देता है। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि कबीर अंकुर से मिलने आया है। दरअसल सत्या अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अंकुर को कबीर के साथ बाहर बिजनेस ट्रिप पर भेजने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद कबीर अंकुर को अपने पापा के पास लेकर जाता है और अब अंकुर की कोडिंग बड़े पापा को काफी पसंद आती है। ये देखकर बड़े पापा उन्हें न्यू बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टर से बात करके कबीर और अंकुर को बाहर मीटिंग में भेजने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे कबीर और अंकुर दोनों ही काफी खुश थे। लेकिन सत्या को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सत्या को अंकुर की बहुत फिक्र थी। हालांकि अंकुर की खातिर वो उसे भेजने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि इसमें अंकुर के फ्यूचर का सवाल था। फिर वो अंकुर को समझाती है कि तुम बाहर तो जा रहे हो, पर तुम्हें अपने काम पर ही ध्यान देना है, फालतू कामों में नहीं लगना। जिसके बाद कबीर और अंकुर बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरी कंट्री निकल जाते हैं। फिर दूसरे देश पहुंचते ही कबीर और अंकुर बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, जहां इन्वेस्टर को उनका काम काफी अच्छा लगता है। खैर अब इसके बाद रात में कबीर अंकुर को एक पार्टी में ले जाता है, जहां कबीर अंकुर से छुपकर ड्रग्स लेता है। उसी समय पुलिस को इस बात की खबर मिल जाती है और जब कबीर और अंकुर घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, जहाँ पुलिस को कबीर के पास ड्रग्स मिलता है और वो कबीर और अंकुर दोनों को ही अरेस्ट कर लेते हैं। असल में ये दोनों जिस कंट्री में आए थे वहाँ के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे। इस कंट्री में अगर कोई ड्रग्स केस में अरेस्ट हो जाता है तो उन्हें सीधा डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब इन सब चीजों से अंकुर काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो सत्या को कॉल करता है और सारी बात बता देता है। ये जानते सत्या के तो होश उड़ जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। वहीं इधर कबीर के पापा अपने लॉयर यशवंत को तुरंत उस कंट्री में भेज देते हैं और उसे कुछ भी करके कबीर को बचाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद यशवंत उस कंट्री में आकर सीधा कबीर से मिलता है और उसे कहता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे ड्रग्स के केस में अंकुर को फंसाना होगा। उसे पुलिस से ये कहना होगा कि उसके पास से जो ड्रग्स मिले हैं वो अंकुर के थे और पुलिस वालों को देखते ही उसने वो ड्रग्स मुझे दे दिए थे। लेकिन कबीर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो यशवंत से कहता है कि अंकुर मेरा भाई है और मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर यशवंत उसे समझाता है कि अगर उसने ड्रग्स के केस में अंकुर को नहीं फंसाया तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। अब ये सुनकर कबीर काफी डर जाता है और वो ड्रग्स के केस में अंकुर को फंसा देता है। जिसके बाद यशवंत अंकुर के पास आता है और उसे समझाता है कि इंडिया में पहले से ही कबीर के ऊपर ड्रग्स के केसेस चल रहे हैं और अगर यहाँ पर भी उस पर केस हो गया तो उसे डेथ पेनल्टी पक्का दे दी जाएगी। इसलिए उसे पुलिस को ये गवाही देनी होगी कि कबीर के पास जो उन्हें ड्रग्स मिले हैं वो उसके हैं, जिसके लिए उसे केवल 3 महीने की सजा होगी और फिर वो बाहर आ जाएगा। असल में यहाँ पर यशवंत ने अंकुर को बस मैनिपुलेट किया था, पर अंकुर तो पुलिस के सामने ये कन्फेस करना नहीं चाहता था। लेकिन वो कबीर को बचाने के लिए पुलिस के सामने कन्फेस कर देता है कि वो ड्रग्स मेरा था। जिसके बाद जब उसे जज के सामने लाया जाता है तो वहाँ पर जज उसे ड्रग्स के केस में डेथ पेनल्टी दे
देते हैं। ये सुनकर तो अंकुर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे यशवंत ने कहा था कि 3 महीने बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। अब इधर ये बात सत्या को पता चल जाती है कि बड़े पापा ने अपने बेटे को बचाने के लिए अंकुर को फंसा दिया है। इसलिए सत्या उस कंट्री में जाने के लिए निकल जाती है कि मैं अपने भाई को कैसे भी करके बचा कर रहूंगी। और जाने से पहले वो अपने बड़े पापा से 2 करोड़ रुपए लेती है, क्योंकि सत्या जानती थी कि अंकुर को वहाँ से निकालने में बहुत पैसा लगने वाला है। तभी निकलने से पहले सत्या लॉयर यशवंत के ऑफिस में आग लगा देती है, क्योंकि उसी की वजह से आज अंकुर वहाँ जेल में था। खैर अब उस कंट्री में पहुँचने के बाद सत्या सीधा अंकुर से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। वहीं हम देखते कि अंकुर जिस जेल में था वहाँ के जेलर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर सत्या अंकुर से मिलती है, जहाँ अंकुर अपनी बहन को देखकर रोने लगता है। ये देखकर सत्या उसे चुप करवाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगी। जिसके बाद सत्या अंकुर को जेल से बाहर निकालने के लिए कई लॉयर से मिलती है, लेकिन हर लॉयर उसे यही कहता है कि वो ड्रग्स के केस में उसके भाई को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिर उनमें से एक लॉयर सत्या को कहता है कि वो उसे जेल से बाहर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन वो इतना ट्राई कर सकता है कि अंकुर जिंदा रहे, जिसके लिए सत्या मान जाती है। हालांकि सत्या अभी भी काफी ज्यादा परेशान थी कि उसका अंकुर के सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं है और उसे हर हाल में जेल से निकालना होगा। खैर अब एक दिन सत्या की मुलाकात भाटिया नाम के एक आदमी से होती है, जिसका बेटा भी जेल में था। भाटिया के बेटे का नाम टॉनी था और वो भी गलत संगत के कारण जेल गया था। भाटिया ने भी काफी कोशिश की थी कि वो अपने बेटे को जेल से निकाल ले, पर काफी कोशिशें करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब तो भाटिया ने हार भी मान ली थी। तब ये सब जानकर सत्या भाटिया को बताती है कि उसका भाई जेल के अंदर है और वो अपने भाई को हर हाल में जेल से निकाल कर रहेगी। अब सत्या की बातें सुनकर भाटिया समझ जाता है कि सत्या काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए भाटिया उसे एक सेशन में लेकर जाता है, जहाँ पर बताया जा रहा था कि अपने दिमाग को शांत कैसे करते हैं। लेकिन सत्या भाटिया से कहती है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है जो आप मुझे यहाँ ले आए, और मुझे किसी भी हाल में अपने भाई को निकालना है, वो भी जल्द से जल्द। अब सत्या ये सब बोल ही रही होती है कि वहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं और सबको डरा के वहाँ से निकालने लगते हैं। लेकिन सत्या तो पहले से ही गुस्से में थी। तब वहाँ एक लड़का उसे लड़ने आता है और उल्टा सत्या उसे पीट देती है। ये देखकर भाटिया हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सत्या एक लड़की है और वो बाकी लड़कियों की तरह ही कमजोर होगी। हालांकि अब इसके बाद सत्या और भाटिया एक जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ सत्या को पता चलता कि भाटिया पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन अब उसने ये सब काम छोड़ दिए हैं। भाटिया सत्या से कहता है कि वो लोग अंकुर और उसके बेटे को कानून की मदद से जेल से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जेल को ब्रेक करके उन्हें वहाँ से निकाला जा सकता है, जिसके लिए सत्या काफी सोचती है और फिर मान जाती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी ये सारी बातें मुथ्थू नाम का एक आदमी सुन लेता है, जो पहले खुद एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसलिए मुथ्थू ने ऐसा करने से मना करता है। मुथ्थू कहता है कि उस जेल के अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसा करना पागलपंती होगी। ये कहकर मुथ्थू वहाँ से चले जाता है। अब सत्या भाटिया से पूछती है कि मुथ्थू है कौन, हमें जानकारी निकालनी होगी। जिसके बाद ये दोनों ही मुथ्थू का पीछा करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मुथ्थू एक पुलिस वाला है। एक ड्यूटी के कारण उसने एक लड़के को ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो लड़का तो इनोसेंट है। हालांकि अब उस लड़के को डेथ पेनल्टी दे दी गई है। इसी वजह से मुथ्थू को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से किसी निर्दोष को सजा मिल रही है, इसलिए मुथ्थू अपनी जॉब छोड़कर उस लड़के को बचाने की कोशिश में लगा है। अब ये सब जानने के बाद सत्या मुथ्थू से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो जिस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ और तरीका अपनाना होगा। ये सुनते ही मुथ्थू उसका साथ देने से मना कर देता है कि मैं इस काम में नहीं पड़ने वाला। इस पर सत्या मुथ्थू से कहती है कि ठीक है, चलो हमारे बीच एक फाइट कर लेते हैं। अगर तुम उस फाइट में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, पर अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और सत्या जैसे तैसे जीत जाती है और मुथ्थू भी सत्या का साथ देने के लिए मान जाता है। अब ये लोग अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं और मुथ्थू को जेल के बारे में काफी कुछ पता था कि कितने पुलिस ऑफिसर कहाँ कहाँ तैनात रहते हैं। खैर अब इधर हम अंकुर को देखते हैं, जिसकी जेल में कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई थी, जिसमें से एक लड़के का नाम रेयान था और दूसरे का टॉनी, वही टॉनी भाटिया का बेटा, और तीसरे का नाम गगन था, जिसे मुथ्थू जेल से निकालने की कोशिश कर रहा था, और चौथे का नाम मैथ्यू था। यहाँ अब ये चारों जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और रायन अंकुर को बताता है कि उसने बाथरूम से एक सुरंग निकाली है जिसका रास्ता सीधा शहर में जाएगा, और रायन उसी में से जेल से भागने का प्लान बनाता है। तब अंकुर भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाता है। जिसके बाद ये चारों प्लान करते हैं कि जब उन्हें मेडिकल डिपार्टमेंट का काम दिया जाएगा तभी वो लोग जेल से भागेंगे, लेकिन काम बंटने के टाइम पर उन्हें तो किचन डिपार्टमेंट का काम मिलता है। दरअसल ये मुथ्थू के कहने पर ही हुआ था, क्योंकि मुथ्थू को पता था कि किचन में सबसे कम पुलिस ऑफिसर होते हैं और सत्या और उन्होंने प्लान बनाया था कि वो लोग वहीं पर हमला करेंगे और अपने सारे लोगों को निकाल लेंगे। खैर अब सत्या अंकुर से मिलने आती है, जहाँ पर ये चाहकर भी अपना अपना प्लान एक दूसरे को बता नहीं पाते, क्योंकि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड होती थी। फिर भाटिया उनके खाने के सामान में एक चिट घुसाता है और उसमें अपना प्लान लिख देता है, लेकिन टोनी उसे पढ़ नहीं पाता, जिससे उन्हें उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि बाहर वो लोग भी
उन्हें जेल से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद सत्या डिसाइड करती है कि वो लोग कल ही जेल में हमला करेंगे। अब इधर रयान प्लान बनाता है कि वो लोग कल ही किसी भी तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में घुसकर वहाँ से भाग जाएंगे, यानी दोनों तरफ के लोग एक ही दिन में काम निपटाने वाले हैं। हालांकि दोनों के प्लान अलग अलग थे। खैर अब अगले दिन वो लोग ऐसा ही करते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट में घुसकर सुरंग से निकल जाते हैं और फिर जेल से निकलकर सीधा शहर के बीचों बीच आ जाते हैं। लेकिन उसके बारे में जेलर को पता चल जाता है तो वो अपनी पुलिस की टीम को उनके पीछे लगा देता है। ये देखकर रियान वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर उसे शूट कर देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और बाकी के लोगों को फिर से पकड़ लिया जाता है। अब इस देश में ये भी कानून था कि अगर कोई भी कैदी जेल से भागने की कोशिश करेगा तो उसे जल्द से जल्द मौत की सजा दे दी जाएगी। जिसके बाद सत्या और भाटिया को जेल में बुलाया जाता है कि उनकी फैमिली मेंबर को अब जल्द से जल्द मौत की सजा हो जाएगी। ये सुनने के बाद तो सत्या काफी डर जाती है और अब उसके पास काफी कम टाइम था अपने भाई को बचाने के लिए। लेकिन भाटिया और मुत्थु को तो ये यकीन हो गया था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकते, पर सत्या ने अभी भी हार नहीं मानी थी। इसलिए वो भाटिया से पूछती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो भाटिया उसे बता देता है। अब सत्या का ये प्लान था कि जब वो लोग उन्हें सजा देंगे तो वो उस दिन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देगी। ये सुनकर मुत्थु से कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे जनरेटर भी हैं। इस पर सत्या कहती कि कोई बात नहीं, मैं पहले जनरेटर का बंदोबस्त कर दूंगी और फिर बिजली ऑफ करूंगी। अब ये सुनकर मुत्थु सत्या से कहता है कि अगर बिजली चली गई तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि जेल के सारे दरवाजे इलेक्ट्रिकल थे। आगे मुत्थु सत्या से बताता है कि इससे जेल में 6000 कैदी हैं जो सारे बाहर आ जाएंगे और हम 3 इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए वो 6000 कैदी को जेल से भगा नहीं सकते। जिस पर सत्या कहते कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे कैसे भी करके अपने भाई को बचाना है जो कि निर्दोष है। फिर सत्या मुत्थु से कहते कि अगर तुम हमारी इसमें मदद नहीं करना चाहते तो ना करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आओ। यह सुनने के बाद मुत्थु वहाँ से चला जाता है और सत्या और भाटिया अपनी प्लानिंग करने लगते हैं। फिर सत्या सबसे पहले जनरेटर में यूज होने वाले फ्यूल को रास्ते में रोक देती है और जब सत्या ये सब करके वापस लौट रही होती है तब रास्ते में उसे मुत्थु मिलता है और वो सत्या से कहता है कि तुम जो करने जा रही हो मैं उसे करने नहीं दूंगा। ये बोलकर मुत्थु जैसे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने वाला होता है कि सत्या उस पर हमला कर देती है और दोनों में काफी फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान दोनों एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, जिसमें सत्या तो बच जाती है लेकिन मुत्थु की मौत हो गई थी। इसके बाद सत्या घर आकर अपने बैंडेज करवाती है और फिर वो सो जाती है, लेकिन उसे तब भी अंकुर के सपने आते हैं, जिससे वो काफी डर जाती है और भाटिया से कहती है कि हमें आज ही जेल में हमला करना होगा। अब इधर हम जेल में देखते हैं कि जेलर अंकुर और उसके दोस्तों को शॉक देने के लिए लाए हैं, जिसमें जेलर सबसे पहले अंकुर को चेयर पर बिठाता है। ये देखकर अंकुर समझ जाता है कि अब वो मरने वाला है। फिर जैसे जेलर अंकुर को करंट देने वाला होता है कि इधर सत्या पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है, जिसके कारण जेलर अंकुर को करंट नहीं दे पाता और उसकी जान बच जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण सारे कैदी बाहर भागने लगते हैं, जो देखकर पुलिस उन कैदियों को रोकने की कोशिश करती है। इधर हम जेलर को देखते जो डिसाइड करता है कि वो अंकुर और उसके दोस्तों को शॉक तो नहीं दे पाया, लेकिन अब वो उन्हें शूट कर देगा। ये सुनते ही अंकुर और उसके दोस्त जेलर पर हमला कर देते हैं, जहाँ उनके बीच काफी फाइट होती है। वहीं इधर सत्या पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है, जहाँ वो किसी तरह से अंकुर के पास आती है। फिर जैसे जेलर उसे शूट करने वाला होता है कि सत्या अंकुर को बचा लेती है, जिसके बाद सत्या अंकुर और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी भाटिया वहाँ कार लेकर आता है और वो सब कार में बैठ जाते हैं, लेकिन इसी बीच सत्या देखती है कि भाटिया को गोली लग गई है, लेकिन फिर भी किसी तरह से ये लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब सत्या भाटिया से वादा करती है कि वो टोनी को कुछ भी होने नहीं देगी। ये बोलकर वो टोनी और अंकुर को वहाँ से लेकर निकलती है। वहीं भाटिया पुलिस को चकमा देने के लिए उनके सामने आ जाता है, जिससे पुलिस वाले भाटिया को शूट कर देते हैं। असल में भाटिया ने ये इसलिए किया ताकि सत्या को वहाँ से भागने का समय मिल सके। अब भागकर सत्या उस कार के पास आती है जो उसने पहले से तैयार कर रखी थी। फिर वो लोग कार में बैठकर बोर्ड तक आते हैं, क्योंकि उसे जल्द से जल्द बॉर्डर पार करना था। जिसके बाद सत्या बोर्ड को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेलर अपनी टीम के साथ उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। अब वो जेलर उनके ऊपर गोली चलाने लगता है और कहता है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। ये देखकर सत्या तो काफी डर जाती है और अपने भाई को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। फिर जैसे जेलर उसे शूट करने वाला होता है कि तभी एक नेवी ऑफिसर जेलर को शूट कर देता है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पार कर चुके थे। दरअसल मुत्थु ने पहले से ही अपने एक नेवी फ्रेंड के साथ सेटिंग कर ली थी और उसके लिए उसने उसे काफी सारे पैसे भी दिए थे, ताकि जब वो बॉर्डर पार करें तो ये लोग उसे बचा सके। लेकिन मुत्थु इस प्लान से पहले ही बाहर हो गया था, जो नेवी वाले को पता नहीं चला। खैर अब इसके बाद सत्या टोनी और अपने भाई को लेकर अपने घर आ जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।